ये कचौड़ी फकोड़ी नमकीन फमकीन तो खानी ही नहीं हमने, ये तो वैसे भी जहर हैं। बनाने वाले के विचार भी आएंगे उनमें, अब ये गलती नहीं करनी हमने। और क्या कह रहे हैं ये प्रेमानंद जी, सुन लो। जिन रसोई में जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर पूड़ी कचौड़ी रोटी सब्जी सात्विक बनाएं तो भी वो अभक्ष पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भी एक सत्संग में कह रखा है कि जिन रिश्तेदारों के यहां पे कोई मांस मिट्टी खाता है उनका तो भोजन भी नहीं खाना चाहिए। और वही बात यहां पे ये प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि जिन पात्रों में मांस पकाया गया हो उन पात्रों में चाहे कितना साफ कर लो, चाहे कितना हलवा पूड़ी कितना सात्विक भोजन बना लो, वो जो गुण है वो आएगा, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। अरे जब ये नकली भी इतना सब कुछ जानते हैं, हालांकि ये मानते नहीं, खाते हैं ये, हमने इनसे भी शिक्षा लेनी है आगे बढ़ने के लिए। अब नहीं, अब गलती नहीं करेंगे। तो 10वें अंश का पैसा ज्यादातर के पास में रखा हुआ है, 500-700 रुपए की 1 लीटर की कौन सा वो थर्मस आ जाता है जो 24 घंटे पानी उसमें ठंडा रहता है। अपना जब भी जाओ अपना साथ में लेके जाओ, अपने हाथ में लटका लो। क्या दिक्कत आ रही है? 1 लीटर तो तुम पियोगे पूरा दिन में, और बीच में जरूरत पड़ जाए 20 रुपए की बोतल लो और उसमें डाल लो, अंधेव की छोटी आरती कर लो। कहां जरूरत पड़ गई? रिश्तेदारी में जाओ तो भी अपना पानी लेके जाओ, ताकि उन रिश्तेदारों को महसूस होना चाहिए कि यार ये क्या आदमी है। उसको सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि हमारे घर का पानी भी नहीं पी रहा ये, वो मजबूर होगा वो सोचने पे। वो सत्संग सुनेगा गुरुजी के तुम्हारे जाने के बाद में, भले तुम्हारे सामने वो जो है वो बुराई करे, लेकिन उसको विवश होना पड़ेगा, क्योंकि उसको मानव शरीर प्राप्त है, वर्तमान में धरती पे परमात्मा है, वो भी मालिक की विशेष आत्मा है। और हम उनकी यश में यश करते रहेंगे तो भाई वो जिंदगी में नहीं संभलेंगे, हम भी उल्टे दोषी होंगे। मत खाना खाओ उनके, स्पष्ट बोल दो भैया तुम लोग निगुरे हो, निगुरे आदमी पे 3 लोग का भार है, मुझे नरक में नहीं जाना, बाकी तेरे से मेरा कोई बैर नहीं। अच्छी आत्मा होगी तो सत्संग सुनना शुरू कर देगा, और यदि वो दुष्ट होगा तो फिर हमें ऐसों की आवश्यकता भी नहीं है। और भगत का किसी रिश्तेदार से कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि हम अपने भगवान के भरोसे हैं। हमारी डिमांड हमारा परमात्मा पूरी करेगा, रिश्तेदार नहीं करेगा। भिखारी हम है नहीं किसी के, ये नाम लेने के बाद में अनाज हम रिश्तेदार के मांगने नहीं जाएंगे, फिर हमें उनकी आवश्यकता क्या है? पहली बात तो रिश्तेदारों के जाना है नहीं, जितनी जरूरत हमें है उससे ज्यादा उनको होनी चाहिए। हमारी जरूरतें तो नाम लेने के बाद में जो है कम हो जानी चाहिए। हम क्यों जा रहे हैं? हम मतलब ही नहीं है क्या? हमारे को मिलने की ज्यादा इच्छा होती है क्या? वो नहीं आ सकते मिलने के लिए। और भाई ये नाता तोड़ना पड़ेगा, हाथ तोड़ लो या चाहे जो है बल्कि चोट खा के तोड़ लेना। परमात्मा ने एक ही बात बोल दी, जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा। अब यदि उसमें कोई 19-20 करने का प्रयास करेगा चोट खाएगा। रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में परमात्मा को नाराज कर दोगे, मार खाओगे। वो रिश्तेदार वो 2 महीने बाद में दांत निकालते हुए आ जाएंगे, जी कोई बात नहीं, तो चलता ही रहता है। और ये भगवान एक बार रुष्ट हो गए ना, युग बीत जाएंगे। लोकलाज नहीं करनी बिल्कुल भी। मालिक कहते हैं लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन धरिए। आने वाले संकट के समय में वो रिश्तेदार पता नहीं कहां दौड़ता हुआ दिखाई देगा, ये भगवान ही काम आएगा। और यही होते हैं नुक्ते। वो मेहर अगर चाहिए, परमात्मा की मेहर चाहिए, यदि वो लहर चाहिए जो गुरुजी ने अभी आपको बताई थोड़े समय पहले, कि भगत के उस कार्य से संत के अंदर से कोई हिलोर जाती है, उसको कहते हैं मेहर, और उसी से बात बनेगी। और वो अंतर्यामी भगवान है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो सब जानता है। वो
सबका बाप है, चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अब धोखा नहीं दे सकते हम, अपने आप को धोखा दे देंगे। बिल्कुल नहीं खाना चाहे कोई कितना प्यारा रिश्तेदार और कुछ भी हो। पहली बात तो हमारा रातों को रुकने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अगर कोई बहन भी अपने पियर जाती है, मजबूरी है तो एक रात के लिए चली जाए, और अगर उसको खाना भी अगर पड़ गया तो पहले वो जो है मतलब गुरुजी को भोग मतलब जो है भोग लगाओ। पहले उस परिवार में बोल दो कि खाना बनाएगा सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी को भोग लगाऊंगी। भोग की छोटी आरती के साथ में भोग अगर घर वाले लगाने देते हैं तो खाना खाओ, और वो कहते हैं कि नहीं लगेगा भोग तो बाढ़ में जाए तेरा परिवार। अभी चली, जिस घर में मेरे भगवान को भोग नहीं वहां पे मैं क्या खाऊंगी। ये माता पिता असंख्य जन्म, मालिक कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माएं, ये सतगुरु सेवा और भक्ति फेर मिलन के नाए। आप एक बार ऐसा कुछ थोड़ी सी दृढ़ता दिखाओ तो सही, फिर देखो परमात्मा ऐसे बात भर लेगा अपने बच्चे की। लेकिन हम लोग पहले डर जाते हैं कि फूफा क्या कहेगा, फूफी क्या कहेगी। हम पहले डर जाते हैं उनसे, बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, जैसे कि मतलब वो कर्जवान हो हम उनके। और कल को जब वो गुरुजी के शरण में आएंगे और जब उनको इस बात का पता चलेगा, इस ज्ञान का, वो धिक्कारेंगे तुम्हें कि तू काहे का भगत था, नालायक, छोटी छोटी बातों को लेके तो मतलब दबाव मान रहा था, तू काहे का भगत था तू। फिर क्या करोगे? आना तो उनको भी है शरण में, और रिश्तेदारों को लेगा परमात्मा शरण में, क्योंकि हमारे संस्कार जुड़े हुए। मालिक आपत्ति के समय उनको बचाएगा भी, और परमात्मा उनको अपनी शरण में भी लेगा। लेकिन उस समय फिर तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी उनके सामने, जो तुम आज मतलब जो है वो झुक जाते हो उनके सामने बात बात पे। वो ही तुम्हें धिक्कारेंगे कल। तो कुछ नहीं, साल भर पहले मेरा जीजा मरा कैंसर से, और हमने उसको बहुत समझाया। हमारे पास में भी आया, भाई नाम ले ले, संकल्प ले ले। जा लिया 6 महीने तो यमराज के पास में। मरा, बोले भाई जीजा मर गया। मुझे मेरा जीजा था ही नहीं जो मर गया। मेरा कहेगा जीजा, मेरा जीजा था तो मेरी बात मानता, उसके भले की बता रहा था। बोले आओगे नहीं, नहीं आएंगे। क्यों? अब आने से कौन सा जिंदा हो जाएगा। नहीं गए, नहीं गए बिल्कुल। मतलब 2-3 मर लिए रिश्तेदारी में खास, और एक अभी चौथा ही दिन है मेरी बुआ मरी है। बहुत समझाया था, नहीं मानी। 10 दिन तक पानी भी नहीं पिया गया उससे, ऐसे भुगत भुगत के मरी है, जवान मौत। बाबा नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उनको जरूरत पड़नी चाहिए, आएंगे। हम फॉर्मेलिटी हम कर नहीं सकते। वहां तुम चले भी गए, झूठे आंसू नहीं बहाओगे तो भी तुम उनके लिए बेकार। अब झूठे आंसू हम बहा नहीं सकते भाई, रोना में आता नहीं फालतू में। क्यों रोए हम झूठा मूठा? रोएंगे नहीं तो वो कहेंगे देखो ये तो मतलब इनको कोई दुख ही नहीं है। हम फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। वहां जाके बैठेंगे तो अपन क्या बात करेंगे? परमात्मा की चर्चा करेंगे, उनकी हाँ में तो हाँ मिलाएंगे नहीं, उनको अच्छी लगेंगे नहीं। वो 2 बातें उल्टी बोलेंगे गुरुजी के बारे में, उनके वो जो है वो कर्म बिगड़ेंगे। तो नहीं जाएंगे भाई। अब ऐसा समय आ जाएगा, आगे कोई मरेगा ना तो हमें कोई बोलेगा ही नहीं कि तुम आओ। उनको पता है कि आने तो है नहीं। आप एक रिश्तेदार के साथ ऐसा कर दो, वो सारी रिश्तेदारी में फोन घुमा देगा। तो या तो अगली बार कोई जन्मेगा या मरेगा तो वो बुलाएंगे नहीं, और यदि उन्होंने फोन भी कर दिया और अपन नहीं गए तो फिर वो बुरा नहीं मानेंगे कि उसने आना तो है नहीं। तो आपके लिए तो रास्ता साफ हो रहा है। हम पहले डर जाते हैं, फिर क्या होगा बताओ? भगत जी अब नहीं, देखो अब तो परमात्मा आ गया, सिद्धम सिद्ध मालिक की छाती में घुस जाओ। परमात्मा है भगत जी, रोग इन्हीं बाद में, इन्हीं बातों को लेके पछताएंगे वो लोग जो आज सामना नहीं कर पा रहे। कल को इन्हीं बातों को लेके रोएंगे कि यार उस समय हमने थोड़ी सी भी हिम्मत कर लेते तो परमात्मा हम पे जो है प्रसन्न हो जाता। और छोटी छोटी बातों पे हम नाराज कर रहे हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को भाई गुरु जी को देख के चलना पड़ेगा। गुरु जी कब गए, कितने रिश्तेदार मर लिए गुरु जी के। गुरु जी बरवाड़ा आश्रम छोड़ के कौन से रिश्तेदार के गए बैठने, मुझे बता दो। कौन से रिश्तेदार की छठी की रात में गए, जलवा में गए, शादी में गए, बात में गए, मुझे बता दो।
एक का भी नाम बता दो कि गुरुजी वहां गए हो जब से गुरुजी ने ये गुरुपद संभाला है। तो जब गुरुजी ने कह दिया कि भाई कुल राखें कुल जात हैं और कुल खोए कुल होत, राम निकुल कुल भेट ले सब कुल रहा समाए। मालिक कहते हैं तुमने उस कुल को तो खोना पड़ेगा। और ये राम कुल, ये हमारा जो भगत भाई है, जो समाज है भगत समाज, ये है हमारा असली कुल। इस कुल में यदि हम लोग मर भी गए, मोक्ष नहीं हुआ, तो परमात्मा इसी समाज में हमारे को वापस जन्म देगा, किसी भगत के घर पे, उसी कुल में जन्म दे देगा। और उस पहले वाले कुल की चाकरी करते करते अगर मर भी गए तो चार पाए का होके डोलेंगे कहीं गधा बन के। तो भगत जी अब ढील मत दो बिल्कुल भी मर्यादाओं को लेके, चाहे कोई भी नाराज हो चाहे। और जो भाई बहन जो कम से कम 5 साल जो पूरे कर चुके हैं अपनी इस भक्ति यात्रा के, भाई ब्याह शादी में मत जाओ, 1% ही मत जाओ। जाना ही मतलब दोषी बनना है परमात्मा का। छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु, जब हमारी पद्धति है ये रमेणी और वो कर रहे हैं कौन सी, वो परंपरागत, और हम यदि उनकी उन परंपराओं में सहयोग देंगे तो सहयोग देना ही परमात्मा का दोषी बनना हो गया। सहयोग देना ही, वो भीड़ में भीड़ करना ही परमात्मा का दोषी हो गया। हम जाना छोड़ेंगे नहीं तो वो मनाना नहीं छोड़ेंगे। इसी को लोकलाज कहते हैं। और यही बताया परमात्मा ने, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। हाँ तो भाई तू आज रिश्तेदारों को खुश कर फिर। तो हमने तो भाई परमात्मा प्रसन्न करना भगत जी, किसी को प्रसन्न नहीं करना। ना फालतू के समाज में कोई यारी, ना कोई दोस्ती, कोई यार नहीं होना चाहिए हमारा भगत जी, ध्यान रख लेना। अगर भगत का अगर ये आ गया कि वो उस भगत का दोस्त है, मर गया वहीं। इस मार्ग में यारी दोस्ती बिल्कुल नहीं है, कोई मित्र कोई सहेली नहीं होती इस मार्ग में। वो भगत नहीं है, फिर उसको ज्ञान नहीं है। हमारा एक ही यार है, एक ही मित्र है बस, हमारा गुरु। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। यानी सारे रिश्ते नाते हमारे गुरुजी में हैं। इसमें देव देवता से लेकर यहां तक माँ बाप तक आ गए, भाई बंधु रिश्तेदार सब आ गए। यानी वो सारे रिश्तेदार, वो सारे रिश्ते नाते हमने अपने गुरुजी में खोजने। अलग थलग होना पड़ेगा भगत जी, बिल्कुल। माता बहनों को तो अगर सतलोक जाना है तो ध्यान रखना, विधवा की तरह रहना पड़ेगा। विधवा लगना चाहिए कि ये जगत वाली है और ये भगत वाली है। तो देखो बहन जी, जब तक हम समाज की तरफ से विधवा नहीं होंगे, तब तक भगवान की तरफ से हम स्वागण नहीं होंगे। कुछ भी जगत भोगता रहेगा, घर में आके तो निकाल के हमें को मतलब लेके नहीं जाएगा। हाँ तो देखो, फिर उसके लिए भगवान ने ज्ञान इसलिए तो दिया 27 साल से वो संघर्ष करने के लिए। वो कहते रहेंगे, कहने दो उनको, उनके कहने से अपने क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। खाना एक जगह बनाओ, आपने तो अपना अलग खाना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। आपके पति भी कमा रहे होंगे, वो भी अपने हिस्से का दे रहे होंगे दूसरे। भाई कहीं न कहीं से तो आ रहा होगा, कोई जमीन से आ रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा। तो आप अपना खाओ, पड़ोसी अपना खाएगा, आपका दूसरा जेठ देवर अपना खाएगा, हमें क्या लेना देना।